गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था पोस्टर के बारे में और आज पोस्टर का दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। और इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट फीचर्स जो होती हैं एक पोस्टर को डिज़ाइन करने की, एक पोस्टर को बनाने की, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि ये 4 मार्क्स का आता है और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है। तो 50 वर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आपको पोस्टर को डिजाइन करना है, इसको ड्राफ्ट करना है, इसको लिखना है। इसके बाद में कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको पोस्टर को फ्रेम करते टाइम ध्यान में रखनी है। एक तो कुछ कैपिटल लेटर्स का आपको यूज करना है, कई जगह आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। इसके बाद में इसको आपको एक बॉक्स में ही बंद करना है। इसके बाद में आपको एक ऐसे फॉर्मेट में इसको सेट करना है, ऐसा लगना चाहिए कि आपने पोस्टर बनाया है। कुछ इसमें विजुअल इनपुट जो है वो आपको डालने हैं, कुछ आपको इसमें वर्बल इनपुट भी डालने हैं। फिर इसमें इशूड अथॉरिटी है, उसका नाम भी नीचे जो है वो लिखना है। तो कुछ दिखाई देने वाली चीज़ें वो भी आपको इसमें मेंशन करनी है और कुछ बोली हुई चीज़ें जो है जिसको वर्बल इनपुट कहा जाता है वो भी इसमें आपको मेंशन करना है। कुछ इसमें आप अकॉर्डिंग टू पोस्टर कोई चित्रकारी भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें कुछ चित्र वहाँ बनाए हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। कुछ इसमें स्टेटमेंट डाल सकते हैं, आइडियल कुछ वर्ड्स होते हैं, आइडियल कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप डाल सकते हैं, इनको स्लोगन बोला जाता है। जिंगल्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बातें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हम जो है देखते हैं एक अलग से पोस्टर और उसका क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ दिस पोस्टर। डिजाइन ए पोस्टर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट पॉल्यूशन इन द सिटी। तो क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन देखिएगा। डिजाइन ए पोस्टर, एक पोस्टर को डिजाइन करना है, एक पोस्टर बनाना है। टू स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना। द मैसेज, मैसेज मीन्स संदेश। अवेयरनेस जागरूकता, अगेंस्ट विरुद्ध, के विरुद्ध, पॉल्यूशन प्रदूषण, इन द सिटी शहर में। तो क्या करना है, डिजाइन ए पोस्टर, एक पोस्टर को डिजाइन करना है। टू स्प्रेड द मैसेज, एक मैसेज को फैलाने के लिए। ऑफ अवेयरनेस, एक जागरूकता का मैसेज है उसको फैलाने के लिए। और जागरूकता किसके विरुद्ध है, पॉल्यूशन के विरुद्ध है। शहर में पॉल्यूशन के विरुद्ध जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्वेश्चन से पिकअप करना है, क्वेश्चन से हमें एक चीज लेनी है, इसका जो टाइटल है, इसका जो टॉपिक है वो हमें लेना है। तो यहाँ पर टॉपिक हमें मिल चुका है और टॉपिक क्या है, पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने पोस्टर डिजाइन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या डिजाइन किया, पॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद में जैसा कि आपको बताया कि इसमें स्लोगन आप लिख सकते हैं। तो स्लोगन यहाँ जैसा ये लिखा हुआ है, ए थ्रेट टू मैनकाइंड। थ्रेट मीन्स होता है धमकी, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता। तो ये मानवता के लिए धमकी है। मानवता के लिए धमकी क्या है, पॉल्यूशन है। जितना पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में होगा, हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पॉल्यूशन से ही होते हैं। देयर आर सो मैनी रीजन्स ऑफ पॉल्यूशन, बहुत से कारण हैं पॉल्यूशन के जो हम सभी जानते हैं और उनका हम थोड़ी देर बाद में इनका हम जिक्र भी करेंगे। इसके बाद में कॉजेज, कॉजेज मीन्स होता है कारण। इस पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, उसमें मेन जो कॉजेज हैं वो यहाँ बता रखे हैं। जैसा कि फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई हम ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से हमारा पॉल्यूशन जो है या पॉल्यूशन है वो फैल रहा है। जितने वन होंगे वहाँ पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन है उसको वो निकालते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे या ह्यूमन बीइंग के काम आती है और CO2 जो है उसको पेड़ पौधे वो काम में ले लेते हैं। इसके बाद में है
स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। स्मोक मीन्स धुआं, जो धुआं निकलता है व्हीकल से, व्हीकल मीन्स वाहन, फैक्ट्रीज उद्योग धंधे जो होते हैं या कारखाने जो होते हैं, तो कारखानों से और वाहनों से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी पॉल्यूशन फैलता है। हम कहीं भी मार्केट में या एक क्राउडेड जो प्लेस है वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, या व्हीकल्स में हम जो है उनके बीच में हम अपना विजिट करते हैं, अपना ट्रैवल करते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स की वजह से और फैक्ट्रीज की वजह से। इसीलिए फैक्ट्रीज को जो है अधिकतर जो है वो क्राउडेड एरिया से आउट ऑफ है वो उनको लगाया जाता है, या जो भीड़ भरे क्षेत्र हैं उनसे दूर है उनको स्थापित किया जाता है। इसके बाद में इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो साइड इफेक्ट्स देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इधर साइड इफेक्ट्स, कुप्रभाव या बुरे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसके। ये मेन बुरे प्रभाव दे रखे हैं, ज़्यादा हम इसमें डिजाइन नहीं कर सकते। ज़्यादा डिजाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वर्ड लिमिट है केवल 50 वर्ड्स। हमें बाउंडेशन में डाल रखा है कि आपको 50 वर्ड्स में ही इसको फ्रेम करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मेन रीजन यहाँ लिखे हैं या डाले हैं। तो फर्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान इसको कहते हैं। ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वार्मिंग मीन्स तापमान। तो वैश्विक तापमान इससे बढ़ता है, किससे, पॉल्यूशन से। ज्यादा पॉल्यूशन होगा, वैश्विक तापमान बढ़ेगा और हमारा जो ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे जो है छेद हो रहा है, और उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे डायरेक्ट हमारे ऊपर है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कई प्रकार की एलर्जीज वगैरह जो हैं वो बॉडी पर हो जाती हैं। स्किन इरेप्शंस वगैरह जो होते हैं, फोड़ाफुंसी वगैरह, वो उसके कारण ज़्यादा होते हैं। तो हमें पॉल्यूशन है उसका ध्यान रखना है, तो उसको स्प्रेड नहीं करना है, उसको कम करना है। तो यहाँ पर साइड इफेक्ट्स क्या क्या बताया आपको, ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल मीन्स पारिस्थितिकीय, और इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन। तो पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा होता है, जिससे हमें बहुत प्रकार की या कई प्रकार की परेशानियां उनको फेस करना पड़ता है, उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये एक चित्र बना रखा है पत्तियों का, पेड़ का एक, तो इस प्रकार से हमें पेड़ जो है मैक्सिमम लगाने चाहिए। फैक्ट्रीज के आसपास जो है पेड़ ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनसे निकला हुआ धुआं जो है वो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर सकें, जिससे जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूशन है वो फैल नहीं पाए। फिर इसके बाद में एक स्लोगन और दे रखा है, क्योर इज इन आवर हैंड्स। पॉल्यूशन का जो क्योर है, इलाज है, रेमेडी है, वो हमारे हाथों में ही है। हम चाहें तो पॉल्यूशन को फैलने से रोक सकते हैं, और हम नहीं चाहें तो पॉल्यूशन फैल ही रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन रोकना चाहें तो हम रोक सकते हैं, वी कैन चेक इट इजीली, हम इसे इजीली रोक सकते हैं। इसके बाद में इसके लिए हमें क्या करना है, ये नीचे दिया हुआ है, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। स्टॉप मीन्स रोकें, थिंक मीन्स सोचें, एंड एक्ट मीन्स कार्य करना। सोचना है, हमें रुकना है सबसे पहले इसके बारे में सोचने के लिए, फिर सोचना है, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेना है, मतलब इस पर कार्य करना है कि हमें पॉल्यूशन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और उसके बाद उस पर जो है काम करना पड़ेगा। सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन हैं, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, सर्वोत्तम, अनुकूलतम। यूज मीन्स उपयोग, प्रयोग, रिसोर्सेज संसाधन। हमारे जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का हमें बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट यूज हमें करना है। इसके बाद में है सोलर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड। सोलर मीन्स सौर, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है उसका यूज किया जाना चाहिए। यूटिलाइज मीन्स होता है यूज करना या प्रयोग करना। तो यहाँ पर मॉडल दे रखा है मस्ट, मस्ट के बाद दे रखा है बी फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, मीन्स ये मॉडल का पैसिव वॉइस यहाँ बना रखा है। मॉडल के जस्ट बाद में बी लगाना पड़ता, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और पैसिव अगर फ्रेम करना हो तो हम बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। इसके बाद में एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है
वनों का लगाना, ये इसका ऑपोजिट है, डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है एफॉरेस्टेशन। तो यहां पर था वनों की कटाई और यहां पर वनों को लगाना, वनीकरण कह सकते हो कोई वर्ड में, एक शब्द में। इस प्रकार जो है हमें ये काम करना है। इसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर क्लीन सिटी, शहर आपका क्लीन है, मतलब क्लीन होना चाहिए, ओके। और उसके बाद में है ग्रीन सिटी, और ग्रीन सिटी भी आपका होना चाहिए, हरा भरा आपका शहर होना चाहिए। क्लीन होगा और हरा भरा शहर होगा, ग्रीन होगा, तो किसी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन है वो नहीं फैलेगा। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ये एक कैंपेन चला रखा है, क्लीन इंडिया मूवमेंट वाला, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, और इसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इस प्रकार से जो है ये अपन पालन करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन है वो नहीं फैलेगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ दिया हुआ है इशूड अथॉरिटी का नाम, जो लास्ट में मैंने बताया था आपको कि जो इस पोस्टर को डिजाइन करता है, जारी करने वाला, उसका नाम हमें, या जो जारी करने वाली संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम हमें नीचे लिखना होता है, जिसको इशूड अथॉरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इशूड बाय एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब, ये पर्यावरण जागरूकता एक क्लब है, उसके माध्यम से इसको इशू किया गया है। इस प्रकार से हमने एक पोस्टर को डिजाइन किया और मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन बताया और आपको आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर से देखते हैं, ताकि और कोई चीज़ है वो छूटी हुई चीज़, ये जो आपके माइंड में फिट नहीं हुई, वो चीज़ आपको फिर से समझ में आ जाएगी। तो एक बार हम फिर से एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग देख लेते हैं। मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशन और उसका प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, उसके बाद हम वापस इसको रिवाइज करेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके मीनिंग्स देखने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हम इसको जब समझते हैं तो मीनिंग की प्रॉब्लम आती है। हमें हिंदी मीनिंग जो है कई वर्ड्स का नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी जो है वो मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, डिजाइन मीन्स होता है बनाना, स्प्रेड फैलाना, ओके, मैसेज संदेश, अवेयरनेस जागरूकता, अगेंस्ट के विरुद्ध, पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण, इन मीन्स में, सिटी मीन्स शहर। इस प्रकार से अगर आपको ये स्पेलिंग के मीनिंग्स आते हैं तो यू कैन इजीली ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। स्पेलिंग और मीनिंग वो आपको आने चाहिए। इसी जस्ट बाद में देखिएगा, पॉल्यूशन प्रदूषण, थ्रेट धमकी, मैनकाइंड मानवता, कॉजेज मीन्स होता है कारण, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, इसके बाद में स्मोक धुआं, व्हीकल्स वाहन, फैक्ट्रीज कारखाने, क्योर इलाज, एज मीन्स है, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, हैंड्स मीन्स हाथ। फिर इसके बाद में स्टॉप रुकना, थिंक मीन्स सोचना, एंड मीन्स और, एक्ट मीन्स कार्य करना, ऑप्टिमम सर्वोत्तम या कह सकते हैं अनुकूलतम, ओके। इसके बाद में है यूज मीन्स प्रयोग, रिसोर्सेज संसाधन। फिर इधर है साइड इफेक्ट्स कुप्रभाव, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वार्मिंग मीन्स तापमान। इसके बाद में इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय, इम्बैलेंस असंतुलन। फिर इसके बाद में है सोलर सौर, एनर्जी ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है वो, यूटिलाइज्ड प्रयोग किया जाना, बी मीन्स होना, एफॉरेस्टेशन वनों को लगाना या ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। इसके बाद में क्लीन मीन्स स्वच्छ, सिटी मीन्स शहर। फिर इधर ग्रीन मीन्स हरा, सिटी मीन्स शहर। इशूड का मतलब जारी किया गया, एनवायरमेंट पर्यावरण, अवेयरनेस जागरूकता, और ये इंस्टीट्यूट का नाम है क्लब। इस प्रकार से जो है एक एक वर्ड का हमने जो है हिंदी देखा है, और इसके अकॉर्डिंग जो है एक बार हम दोबारा इसको समझते हैं तो आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। देखिएगा, डिजाइन ए पोस्टर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट
पॉल्यूशन इन द सिटी। एक पोस्टर डिजाइन करना है, क्या करने के लिए? टू स्प्रेड, फैलाने के लिए। द मैसेज ऑफ द अवेयरनेस, मैसेज मीन संदेश, अवेयरनेस जागरूकता, जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए हमें एक पोस्टर को डिजाइन करना है। और जागरूकता किसके विरुद्ध? अगेंस्ट पॉल्यूशन इन द सिटी, शहर में जो पॉल्यूशन है उसके विरुद्ध हमें जागरूकता फैलानी है, लोगों में ये बताना है कि हमें पॉल्यूशन को जो है वो कम करना है, इसको बिल्कुल मिटाना है, दूर करना है। इसके लिए हमें एक जागरूकता फैलाने के लिए एक पोस्टर है, उसको डिजाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका टाइटल वो हमें लेना है, इसका एक टॉपिक है वो हमें लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमने क्वेश्चन से लिया है यहाँ, और ये टॉपिक है आपका पॉल्यूशन। अब इसमें मैंने जैसा बताया आपको कुछ वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखना है, कुछ वर्ड्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां आपको कैपिटल लिखना है, और जहां आवश्यकता हो वहां आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। जैसा कि यहाँ कैपिटल किया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इधर भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इसमें कैपिटल लेटर ही यूज करें या स्मॉल लेटर्स यूज करें। जहां जहां आपको नेसेसरी है, आवश्यकता आपको महसूस होती है, वहां पर आप इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब यहां पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, ए थ्रेट टू मैनकाइंड, ये मानवता के लिए क्या है? धमकी है। ठीक है, तो कुछ आदर्श वाक्य हमने यहाँ फीड करने हैं और लिखने हैं, उनका ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से आदर्श वाक्य हैं और कौन कौन से जिंगल्स हैं, वो हमें यहाँ लिखने हैं। कॉजेज, कारण, कारण क्या क्या है इसके? देखिएगा, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ये इसका मेन कारण है। दूसरा इसका कारण है स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। स्मोक मीन्स धुआं, व्हीकल्स मीन्स वाहन, और फैक्ट्रीज मीन्स कारखाने। कारखानों और वाहनों से निकला हुआ जो धुआं है वो भी इसका मेन कारण होता है। फिर इसके बाद में इसकी साइड इफेक्ट्स, कुप्रभाव क्या क्या हैं, वो है इधर देखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, इससे वैश्विक तापमान ज्यादा फैल जाता है। पॉल्यूशन जब फैलेगा तो वैश्विक तापमान ज्यादा फैले, मतलब विश्व में गर्मी है वो ज्यादा होगी। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी असंतुलन, ये ज्यादा फैल जाएगा, ये इसके कुप्रभाव हैं। और इससे सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हमारी ओजोन परत को है। ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हो रहा है और उसकी वजह से गर्मी या वैश्विक गर्मी है वो ज्यादा बढ़ रही है। और वैश्विक गर्मी के ज्यादा बढ़ने से कई प्रकार के जो डिजीज हैं वो स्प्रेड होते जा रहे हैं, कई प्रकार के डिजीज है वो फैलते जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, क्योर इज इन आवर हैंड्स। क्योर मीन्स इलाज, इज मीन्स है, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारे, हैंड्स मीन्स हाथ। तो इलाज हमारे हाथों में ही है, हम चाहें तो इसका इलाज कर सकते हैं, मीन्स पॉल्यूशन को फैलने से रोक सकते हैं। जहां तक हो सके, जितना हो सके मैक्सिमम हमें पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन है वो रुकेगा, कम फैलेगा। फिर इसके बाद में है स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। इलाज हमारे हाथों में है तो हमें क्या करना होगा? रुकना होगा, इसको, पॉल्यूशन को रोकना होगा, इसके बारे में सोचना होगा और फिर इसके बारे में कार्य करना होगा। फिर इसके बाद देखिएगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का तो सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, अनुकूलतम कह सकते हैं आप। तो इसका सबसे अच्छा जो है, सर्वोत्तम जो है, हम यूज करेंगे इसका रिसोर्सेज, संसाधन हमारे पास में जो भी उपलब्ध है उनका हम ढंग से या सबसे अच्छी तरीके से हमें यूज करना है, उनको मिसयूज नहीं करना है। इसके जस्ट बाद में सोलर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड, जहां तक हो सके सूर्य की जो ऊर्जा है उसका हमें यूज किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में है एफॉरेस्टेशन, मीन्स वनों को लगाना, वनीकरण कह सकते हैं। तो हमें वनीकरण करना चाहिए, मैक्सिमम हमें जो है पेड़ पौधे हैं उनको लगाना चाहिए, जहां भी हमें जगह मिलती है या जैसे जैसे जगह मिलती है हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे घर में लॉन्स वगैरह के रूप में, या उनके आसपास छोटे पेड़ पौधे जो हैं जो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, वो पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। और हमें उनकी जो है डेली
रोजाना जो है हमें देखभाल करनी चाहिए, जैसे उनमें पानी देना, खाद वगैरह देना, टाइम टाइम पर जो है उनका हार्वेस्टिंग करना, नॉर्मल जो उनको उनकी कटाई करना। इस प्रकार से जो है हमें ये काम करना चाहिए यदि हम पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं। फिर इसके बाद में एक डिजाइन के रूप में एक पोस्टर बनाना, तो पोस्टर के डिजाइन के रूप में हमें यहाँ पर कुछ हम चित्रकारी भी कर सकते हैं, रिलेटेड टू पोस्टर कुछ चित्र बना सकते हैं। अब उन चित्रों में जो है या उन पिक्चर्स में किसी पेड़ पौधे का चित्र भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पोस्टर बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति का चिन्ह भी हो सकता है, और यहाँ अगर मान लो कोई व्हीकल्स वगैरह उसका चिन्ह भी हम बना सकते हैं या उसका चित्र भी बना सकते हैं। तो ये रिलेटेड टू पोस्टर है, वो चित्र बनाए जाते, जैसे कि यहाँ बना रखा है, एक यहाँ बना रखा है, इधर बना रखा है, पेड़ पौधों का जो है जो भी चित्र है वो हमें यहाँ फ्रेम करने हैं। तो हमारा सिटी कैसा होना चाहिए, क्लीन सिटी होना चाहिए, और इधर लिख रखा है ग्रीन सिटी, हरा भरा शहर होना चाहिए। और ये होंगे, क्लीन सिटी होगा और ग्रीन सिटी होगा, तो हमें पॉल्यूशन से कोई भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके लास्ट में जो है वो दे रखा है इशूड बाय, मतलब इशूड अथॉरिटी जो है जिसने ये जारी किया है उसका नाम यहाँ मेंशन कर रखा है एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब, पर्यावरण जागरूकता संस्था या क्लब जो है वो है। इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में इसको बॉक्स में एनक्लोज करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है, और लास्ट में इशूड जो अथॉरिटी है उसको भी हमें क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। इसका अलग से बॉक्स बनेगा, छोटा सा इसका जो भी बॉक्स बनाना है आप छोटा सा इसका बॉक्स बना दें जिसमें केवल इशूड अथॉरिटी का नाम ही आना चाहिए, और जो डिजाइन पोस्टर है ऊपर किया हुआ है, ऊपर जो भी डिजाइन है पोस्टर की उसके अकॉर्डिंग उसको जो है पूरे को एक अलग से बॉक्स में बंद करना है। यदि आप इनको बॉक्स में बंद नहीं करते हैं, ऐसा ही आपने बना के इसको छोड़ दिया एग्जाम में, तो एग्जामिनर इसके नंबर काटेगा, क्योंकि वो भी नंबर जो है वो डिवाइडेड रखता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर वो 1.5 देगा, यहाँ पर 1 मार्क्स आपको देगा, इधर फिर से 1 मार्क्स देगा, ओके। हो सकता है यहाँ पर हाफ मार्क्स दे, इसका हाफ मार्क्स डिवाइड कर रखा, तो वो अपने अकॉर्डिंग या बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने नंबर हैं या मार्क्स है उनको डिवाइडेड रखता है कि कितना स्टूडेंट ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो है 1 by 1 उसको मार्क्स से मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि आपने कैसे लिखा है, उसको डिजाइन किया है तो किस प्रकार से किया है, एक पोस्टर का फॉर्मेट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर देखेगा और उसके बाद जो है आपको मार्क्स देगा। यदि अकॉर्डिंग टू पोस्टर आपने उसमें चित्रकारी नहीं की है, वो आना चाहिए, वो चित्र आपने नहीं बनाया है, हो सकता है उसके नंबर भी काट ले। तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, देखते ही ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में उसने पोस्टर जो है वो फ्रेम किया है। लेटर्स की साइज वगैरह है, कहाँ कैपिटल आपको यूज किया आपने और कैपिटल कहाँ यूज नहीं किया, कहाँ स्मॉल करना था उस स्मॉल की जगह आपने कैपिटल किया है, कैपिटल की जगह स्मॉल किया है, ये सारी बातें एग्जामिनर देख करके ही आपको जो है वो मार्क्स देगा। तो आप जो है जब भी कोई पोस्टर डिजाइन करें तो उसके जितने भी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने या ध्यान में रखने हैं वो आपको ध्यान में रख करके ही पोस्टर को डिजाइन करना है, और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी। एक या दो पोस्टर बनाने से आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो नहीं हो जाती। इसके लिए आपको डेली या जैसे भी टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग आपको 1 by 1 एक एक पोस्टर जो है वो डिजाइन करना है, क्योंकि पोस्टर एक प्रकार के नहीं होते हैं। अगर एक प्रकार का पोस्टर होता है तो सपोज करो आपने 1-2 पोस्टर कर लिए और सारे पोस्टर उसकी तरह ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस करने में। लेकिन पोस्टर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका सबका सब्जेक्ट अलग होता है, उनको डिजाइन करने का जो सिस्टम है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है अकॉर्डिंग टू पोस्टर उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग प्रकार का पोस्टर है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रख करके पोस्टर को तैयार करना है। इसके लिए आपको पिछले वाले पोस्टर में कुछ रूल्स बताए थे, उन रूल्स का फॉलो करना है, उनका रूल्स का ध्यान रखना है और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको पोस्टर डिजाइन करना है। इस प्रकार से ये आपके सामने एक पोस्टर मैंने फ्रेम करके बताया, एक पोस्टर पिछली क्लास में बताया था, एक असाइनमेंट आपको मैंने दिया था रोड सेफ्टी वीक का, तो आपने डिजाइन उसको कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको भी आपको डिजाइन करना है,
सबसे पहले इसको स्टडी करना है, स्टडी करके इसको समझना है, समझ करके इसको फेयर कॉपी जो है उसमें फिर से आपको डिजाइन करना है, और डिजाइन करके और ऐसा ही एक पोस्टर आपको अपनी तरफ से फ्रेम करना है। और उसके बाद मैं आपको जो असाइनमेंट दूं उसको भी आपको रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए और उसको भी डिजाइन करना है, उसको भी बनाना है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक पोस्टर जो है मैं आपको असाइनमेंट के रूप में और दे रहा हूं और उसको समझा दूंगा, उसके बाद आप उसको करेंगे। तो देखिएगा, एक असाइनमेंट के रूप में पोस्टर और देखते हैं। देखिए, एक पोस्टर जो है असाइनमेंट के रूप में हम देखते हैं। सारे रूल्स जितने भी हैं पोस्टर के वो आपको ध्यान में रखने हैं। एक भी अगर रूल आप इसको मिस करते हैं तो आपका पोस्टर है वो गलत भी हो सकता है। तो आपका पोस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग गलत नहीं हो, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ध्यान में रख करके ही कंप्लीट पोस्टर उसको डिजाइन करना है। तो देखते हैं, इसमें एक अलग से असाइनमेंट के रूप में एक पोस्टर है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ उसमें फीचर्स हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना है। तो देखिए, इसमें ये होम असाइनमेंट है, इसमें क्या बातें ध्यान में रखनी है वो अभी हम स्टडी करेंगे 1 by 1। देखिए, इसमें डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर एन एंटी स्मोकिंग कैंपेन being held in your city आप इसको स्कूल में लिख सकते हैं, in your school on the occasion of World No Tobacco Day, you may use slogans इस प्रकार से जो है एक होम असाइनमेंट के रूप में आपको मैंने एक पोस्टर डिजाइन करने के लिए बोला है। देखिएगा, इसका ट्रांसलेशन देख लें। डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर, अट्रैक्टिव आकर्षक, एक आकर्षक पोस्टर आपको डिजाइन करना है, बनाना है फॉर एन एंटी स्मोकिंग कैंपेन, धूम्रपान जो अभियान है उसके विरुद्ध जो है, एंटी मीन्स होता है विरुद्ध, स्मोकिंग धूम्रपान, कैंपेन अभियान, धूम्रपान के विरुद्ध एक अभियान है वो हेल्ड किया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है इन योर सिटी, आपके शहर में या फिर स्कूल में, ऑन द ओकेजन, ओकेजन क्या है, अवसर क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वैश्विक या वर्ल्ड मीन्स संसार, नो मीन्स नहीं, टोबैको मीन्स तंबाकू, डे मीन्स दिवस। तो एक तंबाकू दिवस है
लेकिन यहाँ लिख रखा है नो। तो वैश्विक तंबाकू दिवस उसको नहीं, मतलब ये तंबाकू है वो दिवस जो है उसको मना रहे, लेकिन इसका यूज हमें नहीं करना, तो नेगेटिव सेंस में ये है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक पोस्टर तैयार करना है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक पोस्टर जो है वो तैयार करना है। ओकेजन क्या है, ये ओकेजन है वर्ल्ड नो टोबैको डे, और यहां लिख रखा है एंटी स्मोकिंग कैंपेन, धूम्रपान के विरुद्ध एक अभियान है वो आयोजित किया जा रहा है, और अवसर क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस पर हमें एक पोस्ट जो है वो तैयार करना है कि तंबाकू जो दिवस है उस पर हमें ये शपथ लेनी है, ये सौगंध लेनी कि हमें तंबाकू का यूज नहीं करना है। ओके, इस प्रकार जो इसमें लास्ट में लिख रखा है यू में यूज स्लोगन्स, आप स्लोगन भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ आदर्श वाक्य भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें यहाँ पर कई प्रकार के जो चित्र हैं वो भी हम बना सकते हैं, जैसे स्मोक का चित्र बना सकते हैं, उसको दूर करने के उपाय वो हम बता सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, वो चीज़ें सारी आपको ध्यान में रखनी है, और ये एक अलग से आपको पोस्टर डिजाइन करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।